हमारा आपका काम असबाब पर नहीं है कि फलाने के यहाँ हमारे चैनल से कंपनी जुड़ने चलत के है, लिए हमरे यहाँ YouTube पर या फलाने सीम के यहाँ एजेंसी को भटियारत अभी दुकाने बन गई, सब्सक्राइब हमरे जरूर यहाँ करें। हम कैसे जाए पे ना। नियत करो, अल्लाह असबाब पैदा करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी बीवी हाजरा को मक्का के जंगल में छोड़ा था, जहाँ आज काबा बना है, शहर आबाद है, वो पहले जंगल था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी दो थी, हाजरा और सारा। और सवत सवत में यहाँ पटत है, बताओ दिखे निकाह में दुई मेहरुआ हो जू से पूछो, बीवियों में नहीं पड़ती है। हमारे एक दोस्त रहा है, उनके दुई मौला तीन मेहरुआ। एक दिन मदरसा में आए तो उनके कुर्ता उर्ता फाट और मेर हम पे जैसे भैंसा हम पत। हम लोग कहें कहा वो हजरत, कहें रे न पूछो, नहीं कि अपने लंग खींचत रहे, पुरन के अपने लंग खींचत रहे, कुर्तो फाट गया, हालत खराब है। बड़े शौक से निकाह दो तीन करेंगे। इंसाफ की ताकत हो तो निकाह करो दो, वरना एक पर इक्तिफा करो। तो हजरत इब्राहिम की दो बीवियां, हाजरा सारा। सारा के कोई बच्चे नहीं थे, हाजरा के इस्माइल थे। तो सारा को जलन हुई कि अगर इस्माइल और हाजरा यहीं रहेंगे, इनकी गोद में बच्चा, मेरी गोद में कोई बच्चा नहीं, तो इब्राहिम इन्हीं को ज्यादा मानेंगे। तो सारा ने कसम दिला दिया, इब्राहिम तुम्हें खुदा का वास्ता है, हाजरा और हाजरा के लड़के इस्माइल को ले जाओ, जंगल में छोड़ के आओ। औरतें बड़ी नासमझ होती है। खुदा का वास्ता दिला दिया, और जब खुदा का वास्ता दिला दिया तो इब्राहिम पैगंबर तो खुदा के दोस्त हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ऐसे दोस्त हैं कि आपने सुना ही औलाद कुर्बान किया, माशाल्लाह। तो खुदा के नाम पर बीवी को जंगल में क्यों नहीं छोड़ सकते? जब खुदा के नाम पर औलाद कुर्बान कर सकते हैं तो बीवी को जंगल में नहीं छोड़ सकते। कहा इब्राहिम तुम्हें खुदा का वास्ता है, हाजरा और हाजरा के लड़के इस्माइल को जंगल में छोड़ दो। बिठाला ऊंट पर लेके चले और मक्का के जंगल में छोड़ा। एक पेड़ के नीचे हाजरा बैठी, उनकी गोद में इस्माइल को दिया और चल पड़े। तब हाजरा ने इस्माइल को जमीन पे लिटा के इब्राहिम के कदमों को पकड़ा था। कहा इब्राहिम कौन सी गलती हो गई हमसे? इब्राहिम कौन सी गलती हो गई कि मेरे और मेरे बेटे को जंगल में छोड़ के जा रहे हो? इस जंगल में पीने का पानी भी नहीं, खाने का दाना भी नहीं। इसी जंगल में भालू भी है, शेर भी है। इब्राहिम कौन सी गलती मुझसे हो गई, मेरे बेटे इस्माइल से हो गई कि हम दोनों को जंगल में छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ न बोले। तो सारा हाजरा ने फिर कहा था इब्राहिम बोल दो, कौन सी गलती होगी कि छोड़ के जा रहे हो? कुछ नहीं बोले। तो हाजरा ने कहा था इब्राहिम पैगंबर ये बताओ, क्या खुदा का हुक्म तो नहीं है? खुदा का हुक्म तो नहीं है। तब इब्राहिम ने सर हिलाया था। उनको भी अफसोस था कि अपने एक जिंदगी का सहारा औलाद होती है और एक ही लड़का, और जंगल में छोड़े जा रहे हैं, तो दिल तो गमगीन था ही। बिल्कुल। गम की वजह से बोल तो ना पाए, लेकिन सर का इशारा किया। कहाँ खुदा का हुक्म। जैसे सर का इशारा किया, हाजरा ने पैरों को छोड़ दिया। कहा इब्राहिम पैगंबर अगर खुदा का हुक्म है तो तुम बिला खौफो खतर वापस जाओ। मेरा ईमान है कि जंगल में मेरा खुदा मेरे लिए पानी भी भेजेगा, खाना भी भेजेगा। वाह भाई सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मेरा खुदा इस जंगल में मेरे बच्चे की मेरी हिफाजत भी फरमाएगा। जानती थी जंगल में खाना नहीं, पानी नहीं, दरिंदे जानवर हैं, लेकिन हजरत हाजरा का ईमान असबाब पे नहीं था, बल्कि हजरत हाजरा का ईमान खुदा की कुदरत पे था। वाह कि खुदा मेरा इस बात पर कादिर है कि जंगल में भी वो अपने बंदे को खाना भी दे सकता है, पानी भी दे सकता है, और जंगल के जानवरों से अल्लाह मेरी हिफाजत भी कर सकता है। माशाल्लाह। छोड़ दिया, चले आए। और एक जमाना गुजर गया।
तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने औलाद इस्माइल की याद आई कि एक ज़माना गुजर गया, जंगल में छोड़ के आया हूँ, पता नहीं मेरी बीवी मेरे बच्चे किस हालत में है। तो घोड़े पर बैठे हुए फिर गए खैरियत लेने के लिए। तो वहाँ गए तो देखा जंगल के बजाय शहर आबाद है, आहा, काबा शहर आबाद है, पानी की बहुतायत, फलों की बहुतायत, अल्लाह की नेमतों की कसरत और खुशनुमा शहर आबाद है। इब्राहीम पैगंबर ताज्जुब में हो गए कि जंगल में छोड़ के गया था, आज शहर आबाद है। पूछा यहाँ कोई इस्माइल का घर है? लोगों ने कहा हाँ हाँ वो इस्माइल का घर है। हजरत इब्राहीम पैगंबर गए, दरवाज़ा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी आई। अब बताओ कितना ज़माना गुजर गया था। अल्लाह अल्लाह, कि छोड़े थे तो इतने बड़े और गए तो जवान पाए। दरवाज़ा खटखटाया, इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी निकली, सलाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा इस्माइल कहाँ हैं? कहाँ वो जंगल शिकार करने गए हैं, कब आएंगे पता नहीं। इसके बाद कुछ नहीं, न पूछा कि कौन हो, कहाँ आए हो, कहाँ से आए हो, बैठ जाओ, कुछ नहीं। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा वही बताया। इस्माइल कहाँ है? जंगल गए हैं शिकार करने, कब आएंगे पता नहीं। जब बैठने के लिए नहीं कहा, उतरने के लिए नहीं कहा, पानी भी नहीं पूछा, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शाम को मेरे बेटे इस्माइल आएंगे, मैं उनका बाप इब्राहीम हूँ। मेरे बेटे इस्माइल शाम को आएंगे तो कह देना तुम्हारे अब्बू इब्राहीम आए थे, सलाम कह के गए हैं। और एक बात कह देना कि वो कह के गए हैं कि ये घर की चौखट अच्छी नहीं है, इस चौखट को बदल दे। अल्लाह अल्लाह, हाँ ठीक है कह दूंगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले आए। शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम जब लौटे शिकार करके घर, तो उनकी बीवी ने बताया कि आज आपके अब्बू इब्राहीम आए थे। अरे सुना तो रो पड़े। कहा है चले गए? कहाँ चले गए? कहा कुछ मेरे बाप कह के गए, काहे बोल के गए हैं कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, इस चौखट को बदल देंगे। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम और रोए कि चौखट से मुराद तुम हो। अल्लाह अल्लाह, चौखट से मुराद तुम हो कि मेरे बाप आए, तुमने मेरे बाप को रोका नहीं, मेरे बाप की कोई खिदमत नहीं की, मेरे बाप को पानी तक नहीं पूछा तूने। चौखट से मुराद तू है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस बीवी को छोड़ दिया। अल्लाह, कहा तू घर में रखने के लायक नहीं है कि मेरा बाप आया और मेरा बाप भूखा प्यासा दरवाजे से वापस चला गया, तुम घर में रखने के लायक नहीं हो, छोड़ दिया। दूसरी शादी किया। एक जमाना गुजर गया, फिर इब्राहीम पैगंबर फिर आए अपने बच्चे को देखने। जब अब आए हैं तो दरवाज़ा जान ही गए थे, गए दरवाज़ा खटखटाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम उस दिन भी नहीं थे, लेकिन उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, सलाम किया, पूछा आप कौन, कहाँ से आए? बताया मैं इस्माइल का बाप हूँ, इस्माइल मेरी औलाद है। जैसे सुना कहा अब्बा उतरिए उतरिए, अब्बू नीचे उतरिए, जल्दी उतरिए, घर में चलिए। घर में गई। हजरत इब्राहीम पैगंबर के सरों पे बालों में सफ़र का गर्दो गुबार था, सर को धुला, पैर को धुला। अगले ज़माने में मेहमानों के पैर धोए जाते थे। जी बिल्कुल, पैदल का ज़माना था, पैर भी धुला, सर भी धुला। खाना पेश किया, पानी पेश किया, दिन भर खिदमत की। और जब शाम हुई तो कहा अभी तक इस्माइल नहीं आए? कहा अब्बू रुकिए आ रहे हूँ। कहा बेटी चल रहा हूँ, फिर आऊँगा कभी, लेकिन मेरे बेटे इस्माइल से कह देना कि ये घर की चौखट बहुत अच्छी है, इसको महफूज रखेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका ख्याल रखेंगे इस चौखट का, ये चौखट बहुत अच्छी है। चले गए। शाम को इस्माइल पैगंबर आए और जब बताया उनकी बीवी ने तो रोए बाप की याद में।
और फरमाया चौखट से मुराद तू है, मेरे बाप तुमसे राजी हो के गए हैं और तुम्हारी हिफाजत का हुक्म मुझे दे के गए। सुभान अल्लाह।